ईश्वर का, भगवान का ज्ञान जरूरी है। अब जब भगवान का ज्ञान जरूरी है तो भगवान के ज्ञान का एक तो है क्रम मुक्ति का रूप और एक है सद्यो मुक्ति का रूप, वो मैंने आपको बताया। भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार किस लिए लेते हैं? इसलिए अवतार लेते हैं कि उनका संसार है। कहते हैं किस तरह के अवतार हुए? कहते हैं बहुत पहले वराह अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ। वराह अवतार में कहते हैं ये वराह अवतार का लक्ष्य क्या था? दिति पुत्र है हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष आप जानते हैं कश्यप का पुत्र है। कश्यप कौन है? कहते हैं ब्रह्मा जी जब सृष्टि के प्रसंग में प्रथम प्रयोग करते हैं तो उनके 10 पुत्र हुए। वो 10 पुत्र कौन है? मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलाह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष और नारद। नारद मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप की जो पत्नियां हैं वो दक्ष की पुत्रियां हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में से एक पुत्री है दिति, उन्हीं में अदिति भी है। अदिति से होने वाली संतानें बड़ी सात्विक थीं, देव कक्षा की थीं। देव सम्मान देकर के दिति के मन में एक भाव जगा, उसे भी एक प्रतापी तेजस्वी संतान की कामना पैदा हुई और वह कश्यप महाराज के सामने प्रस्ताव रखी। जिस समय प्रस्ताव रखी वह समय साधना का समय था, संध्या का समय था, उपयुक्त समय नहीं था। कश्यप महाराज ने कहा कि देखो ये जो समय है उपयुक्त समय नहीं है। इस समय भगवान रुद्र शिव अपनी सेना के साथ भ्रमण करते हैं। इस समय की बड़ी महिमा है। इसीलिए हमारे ज्योतिष के चिंतन में समय का बड़ा महत्व देखा गया। मुहूर्त ज्ञान ये ज्योतिष का अपना एक विशेष चिंतन है। आप कभी कभी योग की कल्पना करते हैं कि ये राजयोग है, ये सर्वार्थ सिद्धि योग है और पता नहीं कितने योगों की कल्पना है। महर्षि कश्यप ने कहा कि ये समय उपयुक्त नहीं है। इस समय जो संतान होगी वह बहुत अपने आप में तामसी वृत्ति की होगी, लेकिन दिति अपने आप को रोक नहीं पाती है और कश्यप के समागम से जो संतान होती है वह है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। ध्यान दें, उस हिरण्याक्ष के बढ़ते हुए धीरे धीरे आतंक से जब देवगण और हमारे पृथ्वी का
सभ्य समाज आतंकित हो उठा और प्रलय के साथ जब समूची जल भूमि जलमग्न हो गई तो उसका उद्धार करने के लिए दो निमित्तों से आप ये जो चारों तरफ जीवन देख रहे हैं, जीवन किसमें चल रहा है? समय में। समय की जब मीमांसा की तो यहां पर बताया है समय क्या है। आज आप बैठे हुए हैं, अभी संवत्सर कौन है हमारे पंडित जन जानते हैं। इस समय कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेतवाराह कल्प। श्वेतवाराह कल्प चल रहा है। युग कौन सा चल रहा है? हमारे पंडित जन बहुत सजग हैं। 28वां कलयुग। ये सब जो आप सुन रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं, ये किसकी चर्चा है? समय की। समय की। ध्यान दें, आप किस मनवंतर में बैठे हुए हैं? वैवस्वत मनवंतर में। कहते हैं ये जो काल कल्पना है, इस काल कल्पना का अधिष्ठाता कौन है? सृष्टा है ब्रह्मा। और ब्रह्मा का भी जिस तरह से हमारा आपका आज का एक दिन गुजर रहा है उम्र का, इसी तरह से ब्रह्मा की भी आयु है। और ब्रह्मा की आयु एक दिन का मतलब है एक कल्प, और एक कल्प में है 14 मनवंतर। कितने ही मनवंतर बीत चुके हैं? 6। और ये कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर। हर मनवंतर बीतने के साथ प्रलय होता है, पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। इसी व्यवस्था के साथ ये श्वेत वाराह की कल्प की बात है। आप जिस श्वेत वाराह कल्प में चल रहे हैं उसी से संबंधित बात है। भगवान वराह का अवतार हुआ है। जब पृथ्वी जलमग्न थी तो पृथ्वी को ऊपर लाने का काम भगवान वराह ने किया, और इसी के साथ उनका पराक्रम। ध्यान देना सज्जनों, आपकी एक ईश्वर की परिभाषा है। ईश्वर को आप किस रूप में मानते हैं? ईश्वर सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापक और सर्व ज्ञाता। सर्वज्ञाता मतलब ओमनिसेंट, सर्वव्यापक जो सर्वत्र अपनी व्यापकता रखता है, ओमनी प्रेजेंट। और सर्वशक्तिशाली, ओमनीपोटेंट। 3 शब्द हैं। सर्वशक्तिशाली, ओमनीपोटेंट, सर्वत्र व्यापक, ओमनी प्रेजेंट, और सर्वज्ञ, ओमनिसेंट। भगवान वाराह ने पराक्रम का प्रयोग क्यों किया? कल्पना करिए, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन अगर कमजोर आदमी हैं तो ध्यान देना, संसार में आप कमजोर होकर के मत रहना। कमजोर की कहीं कोई पूछ नहीं है। शक्तिशाली, इसलिए भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अगर भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन न कर पाए, शक्ति हो और शक्ति का प्रयोग न करे, तो कहते हैं ये समझदारी है। लेकिन जब जरूरी ही हो गया शक्ति का प्रयोग करना, तो वहां पर शक्ति का प्रयोग किसी निरंकुश प्रवृत्ति को रोकने के लिए करना होगा।
आप कहेंगे शक्ति का प्रयोग करेंगे, आप सात्विक हैं और आपके सामने कोई तामसी स्वभाव के साथ व्यवहार करने में तत्पर हो जाए और आपके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए, तब क्या करेंगे? आप अपने अस्तित्व को बचाएंगे या फिर आप उसको बचाएंगे? और वो आपको बचाना नहीं चाहता, तो उस समय आपको अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। और अगर आप में शक्ति प्रयोग करने की नहीं है तो आप किसी सशक्त का सहारा लेंगे। और जब व्यक्ति का सहारा पाता है कि बहुत मजबूत नहीं है, तब व्यक्ति किसका सहारा लेता है? ईश्वर का सहारा लेता है। इसका मतलब ईश्वर सशक्त होना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी शक्ति का प्रयोग किया। मारना है तो मारो। भगवान ऐसे मारते तो नहीं है, लेकिन देखा कि अब मारे बिना कोई रास्ता नहीं है, मारो। अगर भगवान राम सोच लेते हैं कि मारना तो अच्छी बात नहीं सज्जनों, लेकिन याद रखना बिना मतलब किसी को नहीं मारना चाहिए। और अगर कोई बेमतलब आपको सताता है, तब आपको क्या करना चाहिए? इसलिए सज्जनों, मारता तो हर व्यक्ति है। कभी जबान से मारता है और कभी थप्पड़ से मारता है और कभी डंडे से मारता है। इसीलिए सज्जनों, लोग कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हमारे जो आराध्य देव हैं, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों? अब आपको ख्याल में आया होगा। अगर कोई अहिंसावादी है तो बता देना है कि इसलिए अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र इसलिए है, अस्त्र शस्त्र प्रतीक है। अन्याय का दमन करने के लिए अस्त्र शस्त्र आवश्यक है। आवश्यक होने का मतलब नहीं कि हमेशा चलाते ही रहिए, तो प्रतीक है। इसलिए आप देखते हैं देवी दुर्गा के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र है, महाशक्ति के हाथ में, कोई भी महाशक्ति का रूप हो। तो भगवान वराह जब अपने पराक्रम का प्रयोग करते हैं तो हिरण्याक्ष का वध करते हैं। जो हिरण्याक्ष निरंकुश होकर आतंकवाद का सहारा लेता है, समाज को उत्पीड़ित करने का जिसका अपना एक नियम सा बन गया था, अपनी महत्वाकांक्षा में अगर दूसरे की महत्वाकांक्षा में व्यक्ति असहिष्णु हो जाता है और असहिष्णुता उसको अमर्ष द्वेष से ग्रसित कर हिंसक बना देती है, तो वहां पर उसका दमन आवश्यक हो जाता है। इसी भूमि से भगवान वराह के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ है। ध्यान दें, सृष्टि के क्रम में बताया, जब मनवंतर की बात आती है तो जो 10 मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, ये दिव्य सृष्टि के प्रतीक पुरुष हैं। लेकिन इस संसार की जो सहज सृष्टि का प्रतीक है, संसार की सहज सृष्टि का प्रतीक जिसमें हम सब आ गए, उसके प्रतीक है मनु। सृष्टि का विकास नहीं हो रहा था, तब भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि सृष्टि का कैसे विकास करें। सृष्टि के विकास में उनके ही शरीर के 2 हिस्से हो गए हैं, मनु और शत्रुपा के रूप में। और मनु शत्रुपा के रूप में
ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प को पूरा होता हुआ देखा। ब्रह्मा जी के संकल्प को पूरा किया है मनु और शत्रुपा ने। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हैं और 2 पुत्र हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 बेटे। देवहूति, प्रसूति और आकुति, ये 3 बेटियां। वहीं से संसार का विस्तार हो गया है। दक्ष की बहुत 60 पुत्रियां हैं करीब। ब्रह्मा के छाया से जो पुत्र हुए हैं उनका नाम है कर्दम। मनु महाराज ने अपनी सृष्टि विस्तार की भूमिका में, सज्जनों चिंता तो होती है। बेटी जब घर में जन्म लेती है तो बेटी को बड़ा करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये चाहते हैं कि बेटी का किसी अच्छी जगह पर पाणिक ग्रहण हो जाए। क्या बोलते हैं? बेबी शाल बोलते हैं, बेबी शाल। अच्छा, तो ऐसा क्यों सोचते हैं? ध्यान दें सज्जनों, घर में बेटा हुआ तो अपने भविष्य का सारा चिंतन बेटे के साथ होता है। अगर बेटा नहीं है, बेटियां हैं, तो बेटियां अपना भविष्य हैं, लेकिन उनके विकास को देखना मां बाप की सहज आकांक्षा है। विकास कैसे होगा? वृद्धि और विकास। मनु शत्रुपा ने देखा कि देवहूति, आकुति और प्रसूति, देवहूति के विवाह की संकल्पना पैदा हुई। पात्र दिखा महर्षि कर्दम के रूप में, और देवहूति का विवाह हुआ कर्दम के साथ में। प्रसूति के लिए पात्र के रूप में दक्ष का चयन हुआ, और प्रसूति के साथ दक्ष का विवाह हुआ। आकुति का विवाह हुआ है प्रजापति रुचि के साथ, उनके ही यज्ञ जन्मा है। देवहूति और कर्दम संतान की आकांक्षा में कर्दम और देवहूति तपस्या करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों की अपनी एक जीवन शैली की विशेषता थी। हमारा जीवन संस्कारों की व्यवस्था से बंधा हुआ था। जब बच्चा गर्भ में आता है तब भी उसका एक संस्कार माना गया, गर्भाधान। और जब बच्चे का गर्भ में विकास होता है तब भी एक संस्कार होता है। क्या बोलते हैं आप? श्रीमंत वगैरह। हमारी जो जीवन यात्रा है इसका अंत कहां है? संस्कारों की गर्भाधान से लेकर के जहां पर सृष्टि का इकाई के रूप में है व्यक्ति, और व्यक्ति की जीवन यात्रा का अंतिम रूप क्या है? मृत्यु। उसका भी एक संस्कार है। हमारा पूरा जीवन संस्कारों में आबद्ध है। संस्कारों में आबद्ध व्यक्ति निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ता चला जाता है। जब गर्भ में शिशु है तो वहीं से